तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत ने यहाँ पर 2036 का जो ओलंपिक होने वाला है उसके लिए यहाँ पर दावेदारी पेश कर दी है। और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो इंडिया है वो 2036 का जो ओलंपिक है वो यहाँ पर होस्ट करेगा। और ये अपनी तरह का यहाँ पर पहला ही गेम होगा, क्योंकि देखा जाए तो जो ओलंपिक है दुनिया का सबसे बड़ा खेल इवेंट है। कोई वर्ल्ड कप छोड़ दो, कोई कुछ छोड़ दो, इतना बड़ा नहीं होता जितना यहाँ पर ओलंपिक बड़ा होता है। दुनिया के हर देश से यहाँ पर जो है खिलाड़ी आते हैं, एथलीट्स आते हैं और अपना दमखम यहाँ पर दिखाते हैं। लेकिन देखा जाए तो भारत यहाँ पर हमेशा से ही जो पॉइंट टैली होती है, जो मेडल टैली होती है, उसमें यहाँ पर पिछड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो भारत यहाँ पर अब इतना कैपेबल है कि यहाँ पर जो ओलंपिक जैसे गेम है जिसमें यहाँ पर दुनिया के लगभग 200 देशों से यहाँ पर एथलीट आते हैं, वो यहाँ पर होस्ट कर सकता है। भारत के पास इतनी कैपेबिलिटी है। तो यहाँ पर जो भारत है वो यहाँ पर 2036 का जो ओलंपिक है उसकी तैयारी यहाँ पर कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो इस साल यहाँ पर जो ओलंपिक होंगे वो यहाँ पर होंगे पेरिस में, और ये शुरुआत होगी वो 26 जुलाई से होगी और ये चलेंगे 11 अगस्त तक। यानी कि यहाँ पर 16-17 दिन तक यहाँ पर जो ओलंपिक के जो खेल है वो यहाँ पर खेले जाएंगे। और ये जो यहाँ पर जो ओलंपिक होंगे ना, इस बार यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया भर में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि भाई यहाँ पर कोई देश कहता है कि इसको बैन कर दो, इसके खिलाड़ियों को बैन कर दो, इनका झंडा ही बैन कर दो। तो कोई देश कहता है कि भाई यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर जो है खेलना चाहते हैं, हम यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इस बार का जो ओलंपिक है वो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। यहाँ पर क्या कुछ हो जाए कुछ नहीं पता। लेकिन देखा जाए तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका जो स्टैंड रहता है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। चाहे कहीं पर कोई भी वॉर हो, चाहे कहीं पर कुछ भी दिक्कतें आए, चाहे कहीं पर कुछ भी हो, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। उनको अपने यहाँ पर खेल से मतलब होता है कि हमें यहाँ पर जो है खेल कराना है। लेकिन इस बार का जो खेल होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो दिक्कत है वो यहाँ पर क्या क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा तो मुद्दा है यहाँ पर जो है वो ये है कि भाई यहाँ पर जो रशिया की जो टीमें होती है, रशिया के जो एथलीट होते हैं वो यहाँ पर जो है डोपिंग करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए यहाँ पर ड्रग्स का सहारा लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब किसी को चढ़ जाती है तो वो कुछ भी अनाप शनाप बकता है, तो कुछ इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं वो यहाँ पर जो है किसी भी की बॉडी को यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड करते हैं। यानी कि यहाँ पर उस तरह से जो है ड्रग्स काम करता है कि आदमी यहाँ पर थके ना। अब देखिए, यहाँ पर अगर कोई जो है साइकिल चलाता है या दौड़ता है या फिर जो है कोई जो है ना मैराथन करता है, तो तब जो सबसे बड़ी जो रुकावट होती है वो होती है थकावट की। अब देखिए, यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे ऐसे ड्रग मौजूद होते हैं जो यहाँ पर थकावट को कम से कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर बूस्ट हो जाती है, और जो दूसरे जो एथलीट होते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर जो है वो एथलीट लेकर देता है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ होती है ना वो जो है वो एथिक्स के खिलाफ होती है किसी भी खेल के। तो यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ पर ये ड्रग्स जो है वो बैन है। तो यहाँ पर अगर कोई भी अगर ऐसा एथलीट यहाँ पर इस तरह का ड्रग्स लेते हुए पकड़ा जाता है तो तब यहाँ पर जो है उसके ऊपर बैन भी लग जाता है, और ये उसकी जो टीम होती है उसका जो है उसको भी बैन कर दिया जाता है, और जो देश होता है उसका झंडा भी यहाँ पर जो है उस गेम से हटा दिया जाता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो है वो हुआ था रशिया के साथ। रशिया को यहाँ पर रियो डी जनेरियो में जब 2016 में ओलंपिक हुए थे तब उनकी एथलीट टीम को बैन कर दिया था। इसके बाद यहाँ पर जो है 2021 में ओलंपिक वगैरह हुए थे टोक्यो में, तो तब यहाँ पर जो है उनके फ्लैग के साथ यहाँ पर जो है रशिया को पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया, क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स के मामले जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे रशिया के एथलीट की तरफ से। तो तब यहाँ पर जो है उनके झंडे को हटा दिया था कि अब वो जो है वो न्यूट्रल फ्लैग के अंडर खेलेंगे, यानी कि वो रहेंगे तो रशिया के ही, लेकिन यहाँ पर रशिया का झंडा उस गेम में नहीं रहेगा। तो जो पास हो गए थे डोपिंग टेस्ट से सिर्फ उन्हीं को इजाज़त दी थी, जो फेल हो गए थे उनको यहाँ पर निकाल दिया था। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो डोपिंग का जो सिस्टम है ना वो यहाँ पर रशिया का बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो अक्सर यहाँ पर जो है अपने एथलीट्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर डोपिंग की इजाज़त दे देता है। और ये यहाँ पर ये जो एथलीट होते हैं वो यहाँ पर ऐसा नहीं है खुद से ही यहाँ पर जो है ड्रग्स लेते हैं, बल्कि यहाँ पर कभी कभी तो यहाँ पर रशिया खुद से भी यहाँ पर अपने एथलीट्स की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ड्रग्स को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है, ताकि यहाँ पर उसके जो एथलीट हो वो थके ना, दूसरे थक जाए लेकिन इनके एथलीट ना थके, और इसके बाद यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर बेहतर हो जाए और उनको यहाँ पर मेडल मिल जाए। लेकिन यहाँ पर जो है ये चीज़ें पकड़ी भी जाती है, तो जब पकड़ी जाती है ना तो बैन भी लग जाता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो रशिया है उसके साथ भी यहाँ पर ये कहानी सामने निकल कर आ रही है कि जो यहाँ पर डोपिंग का खतरा है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अभी तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी ड्रग्स आ रहे हैं जो डोपिंग का जो टेस्टिंग होती है उसमें यहाँ पर पकड़े भी नहीं जाते हैं, और वो यहाँ पर जो एथलीट होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर जो रशिया है वो खुद से यहाँ पर ये जो चीज़ें है वो यहाँ पर प्रमोट करता है।
तो जो पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं वो इस चीज़ का भी कंसर्न देखा जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर फिर से कोई गड़बड़ ना कर दे। अब देखिए यहाँ पर जब भी कोई सा ओलंपिक गेम होता है ना, तो उसके 2 साल बाद यहाँ पर विंटर ओलंपिक होता है। जिस तरह से यहाँ पर टोक्यो में कौन सा ओलंपिक हुआ था, नॉर्मल ओलंपिक होता, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है देखिए होना चाहिए था वो 2020 में, लेकिन यहाँ पर कोरोना की वजह से यहाँ पर 1 साल उसको जो है स्थगित कर दिया था। अगले साल यहाँ पर टोक्यो का ओलंपिक हुआ था, तो उसके जो 2 साल बाद होता है वो यहाँ पर होता है विंटर ओलंपिक। तो यहाँ पर उसके अगले साल ही यहाँ पर जो है विंटर ओलंपिक हो गया था। तो उसका जो वेन्यू था वो टोक्यो ना होकर यहाँ पर बीजिंग था। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर जो बीजिंग का जो ओलंपिक था, विंटर ओलंपिक था, वो ख़त्म हुआ, तो उसके 4 दिन बाद यहाँ पर रशिया ने जो है यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया, वो भी बिना किसी उकसावे के। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो रशिया है उसने यहाँ पर इसको ये जस्टिफाई करने की कोशिश की, यहाँ पर जो यूक्रेन है वो यहाँ पर नेटो में शामिल होना चाहता है और यहाँ पर जो रशिया है वो नेटो के सैनिक को अपने बॉर्डर पर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये चीज़ जो है रशिया ने की थी और इसी तरह से जस्टिफाई करते हुए यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था। और इस पूरे आक्रमण में यहाँ पर बेलारूस ने यहाँ पर रशिया का काफ़ी ज़्यादा साथ दिया था। तो बेलारूस ने यहाँ पर अपनी ज़मीन प्रोवाइड की थी और यहाँ पर यूक्रेन को आक्रमण करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए दुनिया भर में यहाँ पर जो है इसका आउटरेज हुआ कि भाई यहाँ पर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, यहाँ पर ये जो यूक्रेन है वो एक इंडिपेंडेंट देश, एक सोवरेन देश है, तुमने जो आक्रमण किया है वो बिना किसी बात के किया है, फालतू में आक्रमण किया है, तो इसका जो नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो बहुत सारे देशों ने यहाँ पर इस तरह की मांग उठाई कि भाई यहाँ पर रशिया के जो एथलीट्स हैं उनको यहाँ पर बैन कर दिया जाए। और इसके बाद यहाँ पर जब रशिया ने 4 रीजन को, यूक्रेन के जो 4 रीजन अपने कब्जे में ले रखे थे उनको यहाँ पर अपने देश में मिला लिया ना, तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो रशियन ओलंपिक कमेटी को यहाँ पर जो है बैन कर दिया गया कि भाई यहाँ पर जो है अब रशियन ओलंपिक कमेटी है बैन हो जाएगी। जिसकी वजह से यहाँ पर जब रशिया जो है वो यहाँ पर अपने फ्लैग के साथ, यहाँ पर अपने एथलीट के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। हालांकि देखा जाए तो रशिया के जो एथलीट है, रशिया के जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर एक न्यूट्रल फ्लैग के अंडर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन रशिया की ना तो कोई कमेटी होगी ना ही रशिया का कोई झंडा होगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो रशिया है उसको यहाँ पर इतना नुकसान उठाना पड़ा है। अब देखिए यहाँ पर जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है वो पूरी तरह से न्यूट्रल होती है, यानी कि यहाँ पर कहीं पर वार हो जाए उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर कहीं पर कुछ दिक्कत आ जाए उसको फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर किसी 2 देश के बीच में दुश्मनी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो है वो कोई किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो रशियन एथलीट्स है उनको यहाँ पर इजाज़त दे दी कि ठीक है भाई तुम यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, जो रशियन ओलंपिक कमेटी है, उसको तो यहाँ पर बैन कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर तुम अपना झंडा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो इसकी वजह से यहाँ पर तुम्हें बिना झंडे के यहाँ पर न्यूट्रल तरीके से यहाँ पर तुम्हें अपना खेल दिखाना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो यूक्रेन है वो बार बार लगातार यहाँ पर यही कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो रशिया है उसके जो एथलीट्स है उनको यहाँ पर पार्टिसिपेट करने से बैन कर देना चाहिए, और साथ में यहाँ पर बेलारूस के जो एथलीट है उनको भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने से बैन कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ओलंपिक कमेटी है उन्होंने यहाँ पर इसकी बात नहीं सुनी है, तो उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की इजाज़त दे दी है अंडर न्यूट्रल फ्लैग, यानी कि यहाँ पर वो कोई भी सेरेमनी नहीं कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर जो देशभक्ति वाला गीत है वो यहाँ पर गा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है, लेकिन यहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूक्रेन की जो ये मांग थी वो यहाँ पर पूरी तरह से खारिज हो गई है कि भाई यहाँ पर रशिया के जो एथलीट है वो यहाँ पर ओलंपिक में भाग नहीं लेने चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यहाँ पर रशिया की जो मांग है उसको पूरी तरह से ठुकरा दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मसला आता है वो आता है यहाँ पर इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में। तब देखा जाए तो यहाँ पर 7 अक्टूबर को हमास ने यहाँ पर इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इजराइल ने रिटेलिएट किया और पूरी तरह से यहाँ पर जो गाज़ा है उसको यहाँ पर बर्बाद कर दिया, इंक्लूडिंग यहाँ पर जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी के अंदर जो थी चीज़ें, स्पोर्ट्स की जो कमेटी थी उन सबको यहाँ पर बर्बाद कर दिया है और कई सारे खिलाड़ियों को यहाँ पर मार दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ओलंपिक का जो खेलने का जो सपना है फ़लस्तीन का वो यहाँ पर धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है दोनों देशों की टीम जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को शायद ना मिले, क्योंकि यहाँ पर जो है उनका स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है फ़लस्तीन का। और इसके अलावा यहाँ पर जो खिलाड़ी है उनका मनोबल टूट गया है, खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते दिखाई दे नहीं रहे। हालांकि देखा जाए तो ओलंपिक कमेटी ने यहाँ पर ये कह दिया कि भाई यहाँ पर फ़लस्तीनियों की भी यहाँ पर प्रेजेंस देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कितनी मिलेगी वो देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो मसला चल रहा है वो चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में। अभी देखा जाए तो यहाँ पर 1 अप्रैल को इजराइल ने ईरान का जो एम्बेसी है दमिश्क के अंदर उनके ऊपर यहाँ पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर 7 ईरान के जनरल जो है वो मारे गए थे, 6 यहाँ पर सीरिया के भी लोग थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आउटक्राई देखने को मिली कि यहाँ पर इजराइल है उसने यहाँ पर डायरेक्टली ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से ईरान ने भी कसम खा ली कि भाई अब हम यहाँ पर जो है
इसका बदला ज़रूर लेंगे और इसराइल के ऊपर यहाँ पर अटैक कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बदला लिया। 2 हफ्ते बाद यहाँ पर जो है लगभग 300 से भी ज़्यादा यहाँ पर मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से यहाँ पर जो है इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर 99% के लगभग जो है वो उसको हवा में ही मार दिया गया था। सिर्फ 7 यहाँ पर जो है इसराइल के अंदर एंटर हुए थे। अगर यहाँ पर जो है फ्रांस, यूक्रेन, जॉर्डन और जो है यूके अगर मदद ना करते हैं ना, यूएसए मदद ना करते इसराइल की, तो तब यहाँ पर और ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन जो है वो इसराइल के अंदर जाती और ज़्यादा तबाही हमें देखने को मिल सकती थी। लेकिन यहाँ पर जो है उसके कई सारे जो मित्र मुल्क है वो यहाँ पर साथ आए थे इसराइल को मदद करने के लिए, जिसकी वजह से इसराइल ने भी यहाँ पर पूरी तरह से ईरान के अटैक को फेल कर दिया। अब इसकी वजह से यहाँ पर जो है एक बहुत बड़े वॉर की जो है आशंका बढ़ गई है कि कहीं यहाँ पर ये जो अटैक हुआ है ना ईरान की तरफ से, उसकी वजह से यहाँ पर इसराइल और ईरान के बीच में एक बहुत बड़ा वॉर देखने को ना मिल जाए। और इसकी जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई भी देखने को मिल रहे हैं। दोनों की जो इशू की जो मिलिट्री है वो हाई अलर्ट पे है कि कहीं हमारे ऊपर अटैक ना हो जाए। और यहाँ पर जो इसराइल है वो यहाँ पर चाहता तो है बदला लेना, लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने सीधा सीधा कह दिया कि भाई यहाँ पर जो है अमेरिका किसी भी तरह की काउंटर स्ट्राइक में यहाँ पर इसराइल की मदद बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो कुछ करना होगा इसराइल को खुद करना होगा। हालांकि देखा जाए तो इसराइल जो है वो यहाँ पर अमेरिका को ड्रैग करना चाहता है कि भाई यहाँ पर अमेरिका भी हमारे साथ आ जाए, अमेरिका भी यहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक करे। लेकिन अमेरिका इतने सारे वॉर में उलझा हुआ है कि यूक्रेन में भी उलझा हुआ है, वो इसराइल को मदद कर रहा है हथियारों से, पैसों से। ताइवान की भी कसम खा रखी है कि हम यहाँ पर मदद करेंगे। उधर जापान और साउथ कोरिया में भी दिक्कत है उत्तर कोरिया की वजह से, जिसकी वजह से उनकी भी मदद करने का बिल अमेरिका ने उठा रखा है। और ऊपर से यहाँ पर जो है रशिया की भी दिक्कत देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है अमेरिका बहुत सारी जगह पर उलझा हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका है वो एक और वॉर नहीं चाहता है, जिसकी वजह से वो जो है और ज़्यादा उलझ जाए। उसने यहाँ पर नतीजे देख रखे हैं, इराक़ में भी नतीजा देखा है, अफ़गानिस्तान में भी नतीजे देखा है, वियतनाम में भी नतीजा देखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है अमेरिका इस तरह की जो किसी भी वॉर से उलझने से पहले यहाँ पर 10 बार सोचना चाहेगा। और वो सोच भी रहा है कि भाई अब हमें यहाँ पर इस तरह की किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसराइल है वो यहाँ पर अकेला हो गया है। जो कुछ भी करना होगा अब यहाँ पर इसराइल को खुद को अकेले ही करना पड़ेगा और इसके नतीजे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भयानक हो सकते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर हमें ओलंपिक गेम में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि देखा जाए तो जब यहाँ पर ईरान और इजराइल की टीमें आपस में भिड़ेगी ना, तो तब देखने वाली बात होगी। हालांकि देखा जाए तो जब कभी भी यहाँ पर ईरान के किसी भी एथलीट ने यहाँ पर इजराइल के किसी एथलीट के साथ हाथ भी मिला लिया है ना, तो तब यहाँ पर ईरान ने उसको पनिश किया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो देश है वो यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो है एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान का मामला है वो भी हमारे सामने सबको पता है कि भाई यहाँ पर अमेरिका ने तो अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर तालिबान ने अफ़गानिस्तान को टेक ओवर कर लिया और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको यहाँ पर उखाड़ फेंक दिया है। अब देखिए यहाँ पर जब से यहाँ पर तालिबान आया है ना, तो तब से यहाँ पर जो मामला था वो तो यहाँ पर जो मेंस की जो टीम है और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके साथ तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वो है वुमेन स्पोर्ट्स की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर जो तालिबान है उसने यहाँ पर वुमेन स्पोर्ट्स को यहाँ पर पूरी तरह से बैन कर दिया है। यूनिवर्सिटी जाना लड़कियों का बंद कर दिया है, बिजनेसेस से उनको जो है यहाँ पर हटा दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रही है। तो ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी यहाँ पर अफ़गानिस्तान की सरकार से ये कहा कि भाई यहाँ पर इस तरह के जो बैन वगैरह है वो सब हटा दो और इनको यहाँ पर बिना किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के यहाँ पर पार्टिसिपेट करने दो। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो तालिबान की सरकार है वो सुनती है नहीं, लेकिन इतना तो कह दिया है कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर करो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि तालिबान की सरकार सुनेगी और इसकी वजह से यहाँ पर ओलंपिक के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो दुनिया भर में जो दिक्कतें चल रही है उसकी वजह से यहाँ पर ओलंपिक में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।